नमस्कार, मैं बलबीर गुजर आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करते हैं क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति में सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। किसकी बात करें? त्रिभुज की। त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज दो आधार पर होती है। कितने आधार पर? दो आधार पर। एक होती है भुजाओं के आधार पर और एक होती है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, दोनों के अलग अलग आधार है। एक दूसरा है कोणों के आधार पर। कई कहते हैं त्रिभुज 3 प्रकार की होती है, कई कहते हैं 6 प्रकार की होती है। उनके आधार पर निर्भर करती है वो कितने प्रकार की है। पहले बात करें भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक पहली बात करें समबाहु, दूसरी बात करें समद्विबाहु और तीसरी बात करें विषमबाहु। तीसरी कौन सी है? विषमबाहु। परिभाषाएं शायद लगभग सभी को पता होंगी। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं समान होती हैं और विषमबाहु का मतलब कोई भी भुजा समान नहीं होती। बात करें कोणों के आधार पर, और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। और पहला प्रकार क्या है? समकोण। दूसरी बात करें न्यून कोण और तीसरी बात करें अधिक कोण। अधिक कोण हमें पता ही होगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण होते कितने कितने डिग्री के हैं। इनके आगे त्रिभुज और लिख देंगे। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये अपने पास त्रिभुज के प्रकार है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर बात करें? भुजाओं के आधार पर। और भुजाओं के आधार पर ही ज्यादातर अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल पूछता है और क्षेत्रफल लगभग उन भुजाओं के आधार पर अपन लगा पाते हैं। हाँ, एक इसके आधार पर जरूर है अपने पास में समकोण के आधार पर क्षेत्रफल। और त्रिभुजों के प्रकार हमें पता होंगे किस प्रकार की त्रिभुजें हैं, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात में भी इस त्रिभुजों का प्रयोग करते हैं, वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। पहले बात कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर। और भुजाओं के आधार पर भी सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज होती क्या है, कहते किसे हैं? परिभाषा लगभग सभी को पता है। समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। भुजाएं की सभी कितनी? त्रिभुज में 3 ही होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान। और ध्यान रखना है, जितनी भुजा समान होती हैं उतने ही कोण समान होते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान तो तीनों कोण भी समान। तीनों भुजाएं समान और तीनों भुजाओं से बनने वाले कोण भी समान। तीनों भुजाएं व इनसे बनने वाले कोण, इनसे बनने वाले कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर इसकी देखते हैं जरूरत कहाँ पड़ती है, क्या क्या होते हैं। समबाहु के तीनों कोण समान त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं शीर्षों को ए बी सी। क्या नाम दे दिया शीर्षों को? ए बी सी। भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए। तीनों भुजाएं समान हैं। तीनों भुजाएं क्या हैं? समान। जैसे ये 5 सेमी है तो ये भी कितने सेमी? 5 सेमी। और ये भी कितनी सेमी? 5 सेमी। और तीनों कोण कितने कितने के? 60-60 डिग्री के। क्यों है 60-60 के? क्योंकि टोटल योग कितना होता है? 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का। और समान है तो 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? एक कोण कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। तो तीनों कोण कितने कितने के हो गए? 60-60 के। ये ध्यान रखना है। कहीं भी अपने पास आए समबाहु त्रिभुज है और कोण की जरूरत पड़ेगी तो वहां बिना देखे ही कोण कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। आगे बात करें इसके क्षेत्रफल की। जब भी आपके पास क्षेत्रफल पूछेगा तो सीधा यह सूत्र ध्यान होना चाहिए, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये इसका सीधा क्षेत्रफल का सूत्र होता है। एक उदाहरण से अपन करके भी देखते हैं। मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेमी है। कितनी सेमी है? 10 सेमी है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल। भुजा क्षेत्रफल का अपने पास सूत्र है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो इसकी जगह मान लिख दिया। भुजा की जगह कितना लिखेंगे? 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। 100 √3/4। आगे भी आप हल कर सकते हो। 4 से 100 कट रहा है, कितना हो गया? 25 √3।
कितना हो गया 25√3। इस प्रकार ध्यान रखना है। हाँ, उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। उल्टा करेंगे तो ध्यान रखना है क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह कितना लिखेंगे 25√3, √3/4 की जगह √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर की जगह भुजा स्क्वायर। हल करेंगे पूरा, देखेंगे किस प्रकार होगा। 4 भाग में तो 4 किस में आएगा गुणा में, √3 गुणा में है ऊपर तो √3 किस में आएगा भाग में। इधर क्या बच गया भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कट गया, 25 को 4 से गुणा किया 100 बराबर भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे, और 100 का रूट कितना होता है 10। तो बोलो भुजा कितनी सेमी आई 10 सेमी। इस प्रकार ध्यान रखना है, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और दोनों तरीके से अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं समान हो 2 भुजाएं समान। और 2 भुजाएं समान हैं तो कोण कितने समान होंगे 2 ही समान होंगे। तो कौन कौन से समान होंगे, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है समद्विबाहु त्रिभुज में कौन कौन से कोण समान होते हैं। बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। कितनी भुजाएं समान है 2 भुजा समान है, 2 भुजा समान। और कोण कितने समान 2 ही कोण समान। लेकिन कौन से कोण समान होंगे जो भुजाएं समान है, समान भुजाएं जो कोण बनाती हैं, यानी कि समान भुजाओं से बनने वाले कोण। समान भुजाओं से बनने वाले दो कोण क्या होते हैं समान होते हैं। उदाहरण लेकर देखेंगे कौन से 2 कोण समान होते हैं। मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी जैसे ये दोनों भुजाएं 5-5 सेमी हैं और ये भुजा 8 सेमी है, इस प्रकार हैं। तो देखिए ये भुजा समान और ये समान है, इनसे ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो कौन कौन से समान होंगे कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों कोण समान होंगे। इसी प्रकार ध्यान रखना है। बात करें इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल चाहे किसी भी त्रिभुज का हो, अपने पास एक तो समबाहु का सूत्र याद रखना है और एक समकोण का। कोणों के आधार पर किसकी बात करेंगे समकोण की। उसके अलावा आप सभी के लिए एक सूत्र लगा सकते हैं और वो सूत्र क्या है जिसको अपन हीरोन का सूत्र कहते हैं। और वो किसी भी चाहे कैसी भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो चाहे विषमबाहु हो चाहे समद्विबाहु हो, सभी में लगता है। और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और पूरे का रूट। इसको कहते हैं हीरोन का सूत्र भी कहते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी होता है। यहाँ ए बी और सी तो क्या है भुजाएं हैं, जैसे कि 5 5 और 8। और एस का मतलब होता क्या है अर्ध परिमाप। क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता क्या है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसी त्रिभुज की बात करें 5 और 5, 5 प्लस 5 प्लस 8 बटा 2, 10 8 18 बटा 2 कितने हो गया 9, यानी कि s का मान कितना आया 9। इस प्रकार अपन यहाँ मान निकालते हैं और आगे ज्ञात करते हैं। आगे बात करें विषमबाहु की, और विषमबाहु में कोई भी कोण समान नहीं होता है। इस प्रकार ये तो था अपने पास भुजाओं के आधार पर। आगे बात करें कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कितने प्रकार की हैं और उनसे क्या क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं। कोणों के आधार पर देखें, सबसे पहले अपन ने देखा था समकोण। कैसी त्रिभुज समकोण। और समकोण ध्यान रखना ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, बाकी कम के ही होंगे, 90 से ज्यादा के तो हो नहीं सकते क्योंकि 2 कोण है। एक कोण समकोण होगा, बाकी 90 से कम के होंगे। जैसे एक उदाहरण लें इस प्रकार, ये अपने पास 90 डिग्री का है। हाँ ये हो सकता है मान लीजिए 40 है तो फिर ये कितने का होगा 50 का। ये मान लीजिए दोनों 45 45 के हों,
या फिर और कुछ भी हो सकते हैं, ये 1, ये 89, इस प्रकार हो सकते हैं। यह त्रिभुज अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात में काम आती है। वहां ध्यान रखते हैं अपन, ये सबसे बड़ी भुजाकरण होती है, और जब भी थीटा कोण कोई सा भी देता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो तीसरी भुजा कौन सी बचती है? आधार बचती है। इसी प्रकार वही काम आती है ज्यादातर। बाकी कई जगह इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल पूछता है, और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज में एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उसके अलावा दो बच गई भुजा, उनमें एक लंब और एक आधार। कोई से को भी लंब मान लो, कोई से को भी आधार मान लो, दोनों इसी यही में काम आएंगे क्योंकि दोनों गुणा में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यही सवाल है और इसका आधार दे दिया आपके पास 3 सेमी, लंब दे दिया 4 सेमी और कर्ण दे दिया 5 सेमी। इसकी बात करें, क्षेत्रफल 1/2, आधार की जगह कितना लिखा हुआ है? 3, और लंब की जगह कितना लिखा हुआ है? 4। लंब को ही अपन ऊंचाई बोलते हैं, लंब को ही क्या बोलते हैं? ऊंचाई। 2 से कट गया 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ध्यान रखना है। इन त्रिभुजों के जो ये सूत्र हैं, ये पता है हमें, जब भी अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जब भी घर आपने देखा होगा जमीन को नापा जाता है, वहां नापने के लिए कई लोग देखते हैं त्रिभुज बन रही है, त्रिभुजाकार खेत है या प्लॉट है, या फिर समबाहु त्रिभुजाकार है, समकोण है, उस आधार पर देखकर इन सूत्रों का प्रयोग करके अपन उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। वो भी अपन आगे की एक क्लास बनाएंगे उसके लिए भी। आगे बात करें न्यून कोण की। न्यून कोण त्रिभुज देखें, न्यून कोण त्रिभुज होती क्या है? जिसमें सभी कोण न्यून कोण होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं? न्यून कोण। कोई भी कोण 90 से ज्यादा नहीं होता, सभी कोण न्यून कोण होते हैं। और अधिक कोण में एक कोण, अधिक कोण की बात करें तो उसमें एक कोण कितने का होता है? 90 से ज्यादा, यानी कि एक कोण तो अधिक कोण होता है। एक कोण तो कैसा होता है? अधिक कोण होता है, और बाकी 90 से कम के होते हैं, यानी कि बाकी न्यून कोण होते हैं। एक कोण अधिक कोण, अन्य एक कोण अधिक कोण और अन्य न्यून कोण। इस प्रकार ध्यान रखना है त्रिभुज के दोनों आधारों के। इस प्रकार दोनों त्रिभुजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।